अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि जितने भी लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला उन तमाम तर लोगों की मुसीबतें जो हैं वो ख़त्म कर दे, उनको इस चीज़ से निजात दिलाए और हम सबको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। क्योंकि कल ही ये खबर जो है वो हम देख रहे थे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जी कहा जा रहा है कि 2 स्पेल अभी और मानसून के रहते हैं और उनके दौरान फ्लड्स आने का ख़तरा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं अब्बासी। सेंडिंग प्रेयर्स टू इंटायर पाकिस्तान। यकीनन के खैबर पख्तूनख्वा पे ख़ास तौर पे और कराची में कल कराची में क्लाउड बर्स्ट वाली सूरत हाल हुई। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट तो नहीं था पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। उसकी वजह से जो है वो रोड की हालत ऐसी थी कि गाड़ियाँ फ्लोट कर रही थी। मैं आपको ज़रा इनर सिचुएशन माइक्रो मैनेजमेंट बताता हूँ। उसमें ये होता है कि जो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं वो यकीन माने इतना डरे हुए होते हैं बिकॉज उनको नहीं पता गाड़ी कहाँ जाके टकराएगी, किसी खंबे के साथ खुदा ना खास्ता जहाँ पे करंट लग सकता है, किसी खड्डे में गिर जाएगी। सो वो लिटरली अपने सामने मौत का मंजर देख रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। ऑफिस कोई ज़रूरी नहीं है, स्कूल कोई ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी हिफाजत करें। और यकीनन आप अगर आपको लगता है आपके ऑफिस वाले आपको ज़ोर कर रहे हैं, आप उन्हें कॉल कर कह दें कि जी मेरी ज़िंदगी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने नौकरी रखनी है तो पास रखें। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी, अगर उनको एहसास नहीं है तो डैट मीन्स दैट्स नॉट गुड फॉर यू। आई नो कहना बहुत आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा हुआ है, इंशाल्लाह कहीं और लिख देंगे। आज का फिर किचन से होके आती हूँ, आप टॉपिक के हवाले से बात करें। अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है? क्या मैं क्यों कंटिन्यू करूँ? हो क्या रहा है? मुझे क्यों नहीं पता इस बात का। ओह अच्छा ओके ठीक है, ओह अच्छा ठीक है। तो अच्छा, आज का जो मौजू है जनाब उसके बारे में जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो है रिजेक्शन सेंसिटिविटी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आपको अगर रिजेक्ट हो जाते हैं आपको खुदा ना खास्ता कहीं से, जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपका रिश्ता आता है और किसी खातून का रिश्ता आता है और वो रिश्ता आने के बाद क्या होता है, कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं अकेला। तो रिश्ता जब आपका आता है और फिर होता क्या है कि आपको फ़ोन आता है कुछ अरसे बाद और कहा जाता है कि जी आप रिजेक्ट, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, है ना? वेलकम बैक, थैंक यू। सो जब आपका रिश्ता आता है कहीं से तो आप कुछ अरसे बाद फ़ोन आता है, उनसे पूछते हैं कि यार उनसे जवाब नहीं आया। हमारे अक्सर कॉलर्स ने भी हमें कहा कि जवाब नहीं आया। आपको रिजेक्शन का पता चल जाता है कि शायद वहाँ से इनकार हो गया। उसको आप इतना दिल पे ले लेते कि दिल पे आपका जख्म हो जाता है और आप उसको हील नहीं कर पाते। आपको लगता है वो हील हो गया, आप दूसरे इंसान की तरफ बढ़ना तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो हीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले आपने अपने आप को समझाना है कि इट इज़ ओके, रिजेक्शन इज कम्प्लीटली ऑल राइट। जैसे टुडे आई हैव फेस्ड रिजेक्शन फ्रॉम समवेयर, नॉट अ कंप्लीट रिजेक्शन बट अ माइल्ड रिजेक्शन। किसी इंसान से नहीं, कहीं पे मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे कहा कि आप बहुत लेट हो गए हैं, अब आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो करना पड़ेगा। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं बड़ा उदास भी हुआ। मैंने कहा आज जो है वो शो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए करना। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने एक चीज़ अब रिसेंटली सीखी है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात है, हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैंने शायद सच्चे दिल से नहीं किया होगा, लेकिन मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा तू मेरी मदद कर, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बेहतरी होगी। लेकिन आप ये रिजेक्शन का जो सिंड्रोम है, ये जो सेंसिटिविटी होती है हमारे अंदर, ये कितना बढ़ती जाती है। जैसे ही आप ज़्यादा रिजेक्शन फेस करते हैं, एक बार आप इम्यून हो जाते हैं और आप कहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा, ज़्यादातर लोग ऐसे सीखते हैं। हलीमा, जब आप रिजेक्शन आपको होता है, आप रिजेक्शन आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सही होगी, अब आपका क्या रिस्पांस होता है रिजेक्शन का? अच्छा, मुझे लगता है लड़कियों का रिस्पांस डिफरेंट होता है, लड़कों का रिस्पांस डिफरेंट होता है। मैं दोनों के हवाले से थोड़ी थोड़ी बात करूंगी। लड़कियों के पास फिर भी ये मार्जिन होता है कि वो कह सकती हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं। जिस तरह हुमायूं ने रिश्ते की मिसाल दी, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ये बात कर देती हैं कि भाई वो आए थे, फिर सारे बैठ के उनकी बुराइयां करते हैं। उस लड़की का दिल भी हल्का हो जाता है। वो कहते हैं देखा था अपने बेटे को, देखा था उस आंटी ने, ये तो हूर की बगल में, हाँ हूर की बगल में रंगूर होता और इस तरह की चीज़ें। और वो अच्छी बात है, उस लड़की का जो दिल है वो हल्का हो जाता है इससे। वो समझती है कि वाकई यार अच्छा ही हुआ, अगर वो हाँ कर देते और फिर मैं ना करती तो अम्मी अब्बू ने कहना था तुम तो हर रिश्ते को ना करती थी। इस तरह की चीज़ें वो सोचने लग जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि एट टाइम्स लड़के जो हैं उनके पास ये मार्जिन भी नहीं होता दूसरों के साथ बात करने का कि यार हमें यहाँ से रिजेक्शन फील मिली है और हमें बहुत बुरा लगा है। फॉर सपोज वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस जॉब की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो उस
जॉब के लिए सूटेबल भी होते हैं, लेकिन कोई रेफरेंस, कोई ऐसा बंदा जिसका प्रायर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सपीरियंस उसी बंदे का होता है जो ज़्यादा अरसे से होता है। हो सकता है कोई बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हो लेकिन बहुत अच्छा हो, उसको जॉब की ज़रूरत हो, फिर भी उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़े, तो वो अगर घर आके कहना शुरू कर देगा, अपनी मुसीबतें घर पे बताना शुरू कर देगा, तो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं जी क्यों तुम घर आके बाहर की परेशानियाँ क्यों तुम घर आके शेयर कर रहे हो, क्यों तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। ज़्यादा बात करें कोई नहीं होता बेटा, सब कुछ है। अच्छा बताओ, बिल जमा कराए? नहीं, लड़कों को तो आगे से ये भी सुनने को मिलता है कि इतने तुम कमजोर हो कि तुम घर आके अब इस बारे में बात करने लग गए हो, तो क्या हो? मतलब लड़कों को अच्छा ये जुमला ना भी कह लीजिए, आप उन्हें अगला काम बता देते, क्योंकि लड़कों को एज अ कस्टोडियन समझा जाता है, मर्दों को कस्टोडियन समझा जाता है। कहते हैं यार अच्छा वो काम कर दिया तो मैंने आपसे कहा था, तो उस इंसान को भी लगता है कि यार आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं देते। मैं अक्सर मंसूर से जब कभी इस तरह की बात होती है उनके काम के हवाले से, वैसे हम लोगों का घर में ये रूल है कि हम काम के हवाले से बात नहीं करते, क्योंकि हम दोनों काम करते हैं। अगर हम वो थोड़ा सा वक्त भी काम के हवाले से बात करते रहेंगे तो फिर पूरा दिन हम उसी में रहेंगे, तो हम नहीं करते। लेकिन एट टाइम्स जो है ना, वो कहते हैं मैंने बड़ा एक अच्छा आइडिया बनाया था कल ही, बल्कि वो मुझे अपना एक बनाया हुआ घर दिखा रहे थे, तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया, और जो क्लाइंट था उसने भी सेम कमेंट दिया उस घर के बारे में। तो मंसूर ने मुझे कहा मुझे बहुत अच्छा लगा ये घर, तुम लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा? तो मैंने कहा आप आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैं एक रॉ इंसान के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ देखने में ही वो अपील कर सकता है। हाँ, तो मैंने कहा आपकी पसंद अपनी जगह, मेरी अपनी जगह, लेकिन उनको बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं कोई 3-4 दिन से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और फाइनली अब जब मैंने क्लाइंट को दिया है तो उसने 1 सेकंड में रिप्लाई कर दिया मुझे पसंद नहीं आया, कुछ और दिखाएं। तो इस वजह से लड़कों को हम वो मार्जिन भी नहीं देते कि वो इमोशनली एक्सप्रेस हो सके। अच्छा जब रिजेक्शन की बात होती है, रिजेक्शन में एक भी बहुत बड़ी चीज़ आती है कि जब आप रिजेक्शन किस जगह से आ रही है, वो उसके साथ आपका रिश्ता, उस चीज़ के साथ आपका ताल्लुक कितना गहरा है। कभी कभी आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं और वहाँ से आपको बिहेवियर रिजेक्शन आता है, यानी कि आप बहुत अरसे के तक साथ हैं और अचानक से आप किसी रिश्ते में, हो सकता है आपका शौहर भी हो सकता है, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, बिहेवियर रिजेक्शन आता है। आपको लगता है कि यार अब तो मेरी हर बात पर ना कर दी जाती है, मैं इसे कोई चीज़ दिखाता हूँ, ये कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है। इसके रवैये में तब इस रिजेक्शन को जो इसे कहते हैं स्मॉल इंजेक्शन, ये जो स्मॉल इंजेक्शन देते देते आप ये डोजेस देते, उस इंसान को रिजेक्शन की आदत हो जाती है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो जाती है। हम चलेंगे ज़ैनब की तरफ, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो किचन में होती हैं, जो घर संभालती हैं किचन में, यानी कि हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके लिए ये कभी कभी बड़ा मसला हल्का भी हो जाता है, कभी कभी बड़ा तेज भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी वो अपना ध्यान बटाकर किचन में बच्चों में लगा देती है, वो रिजेक्शन, उनको इतना रिजेक्शन नहीं लगता। लेकिन कभी कभी जब वो सब चले जाते हैं और अकेली होती है, तब उन्हें या तो वो आंसुओं से अपना दिल हल्का करती है, या तो अपनी माँ को फ़ोन कर किसी को कर दिल हल्का करती है, जैसे हलीमा ने कहा। ज़ैनब, ये सारी सिचुएशन जब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैनब, सारी सिचुएशन को अगर तुम एनालाइज करो, जब रिजेक्शन बिहेवियल खासतौर पे खावन से या बीवी से आती है, वो रिजेक्शन जो बिहेवियर रिजेक्शन होती है कि हर बात पर ना कर देना, तब्दील हो जाना, किसी ने ब्रेन वॉश कर देना, अक्सर हमारे यहाँ कर दिया जाता है मर्दों को ब्रेन वॉश या खवातीन को, और ये यूजुअली कहते हैं कि उनकी माओं की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से किसकी होता है। उसके बाद ये जो स्लो इंजेक्शन, क्या ये ज़्यादा पेनफुल होता है? पेनफुल होता है अगर तो आपके किसी का बिहेवियर पहले ठीक हो और आपको अप्रिसिएशन हर बात पे मिले, और एकदम जो है वो आपको रिजेक्शन मिल जाए या कोई रिस्पांस ना मिले, क्योंकि औरत ऐसी चीज़ है कि उसको ना अगले से एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं। अगर कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा तो उसको वो हर्ट होती है चीज़, स्पेशली इन एनी वे, वर्ड्स में, हर तरीके से। मतलब कि अगर खाने को ही ले लें कि अगर मैं खाना बना रही हूँ और मुझे एक बंदा रिस्पांस दे रहा है बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना, और एकदम वो देना बंद कर देगा, तो मुझे वो बहुत फील होगा कि ओके खाना, और वो बाद में अगर 2-3 दिन बाद दे तो मैं वो चीज़ हर्ट ही मेरी इतनी मुझे वो कर देगी चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें ख़राब हो जाऊँगी कि यार ये बात इसने पहले क्यों नहीं की, अब क्यों की। अच्छा, तो ये सिर्फ खाविन की तरफ से नहीं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप खाना पका के लड़कियाँ खिलाती हैं, लेकिन मुस्तकिल ना वो कहते हैं अच्छा है बट ये कमी रह गई, ये चीज़ तुमने हमारे मुताबिक नहीं की। अब यहाँ पर अब इसको पॉज देकर हम इसको दूसरे एंगल की तरफ लेके जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है रिजेक्शन सेंसिटिव सिंड्रोम। अब इसकी इस चीज से क्या दूसरे इंसान को इफेक्ट होना चाहिए? हो सकता है कि खाने में सच में उस दिन कोई मसला हो, लेकिन क्योंकि आपके पास पहले भी बैगेज, आप परेशान है, आपने कहा ये इसने कहा इसीलिए इसको मुझसे नफरत है।
हम कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं रिजेक्शन को लेके ना, हमें लगता है जैसे नहीं, चलो ये भी नहीं, आप ये सोचते हो कि यार मैंने इतने घंटे लगा के काम किया है, क्या था अगर ये खामोश रह जाते, क्या था अगर ना ये चीज बोल। मेरे कॉलीग है, मैंने आज उनसे जिक्र भी आपसे किया, जो मेरे साहब के साथ खाना खाते हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही कि उनके जहाँ वो रहते हैं उन्होंने उनको ये बात कही, तो कहते हैं कि उन्होंने इस तरह के, और वो बड़े दुखी थे। मैंने कहा आपको मैं एक बात बताऊं, और मैं बड़ा ब्लंट हूं, मैंने कहा आपको मैं एक बात बताऊं, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। आप हर चीज को बहुत दिल पे लेना शुरू हो गए आजकल। आपको मैडम भी कहती हैं आप दिल पे लेते हैं, आप ये क्योंकि आपको हर चीज अब लगती है दिल पे। मैंने कहा इसको काबू करें, इसको काबू नहीं करेंगे तो आप ये जो रिजेक्शन सेंसिटिव सिंड्रोम है ना, इसका शिकार हो जाएंगे, दिल पर बोझ आना शुरू हो जाएगा। दिल के बोझ को हल्का करने के लिए आप कभी कभी गैर जरूरी बातों के बारे में ना सोचें। आप क्या बना रही हैं? अच्छा, मैं आज चिकन स्प्रिंग रोल्स बना रही हूँ। स्प्रिंग क्यों कहते हैं स्प्रिंग? क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं डिफरेंट कलर की, तो स्प्रिंग कलर्स होते हैं उसके अंदर, इसलिए उसको हम स्प्रिंग कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इसकी वजह कुछ और है तो? आप बताएं वजह क्या है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देख के गूगल से बताऊंगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि वाकई इसको कहते हैं, दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ थिंग। देखो सवाल भी कितना अच्छा मैंने किया। हम देखिए मुझे लगता है पता क्या कहते हैं, बिकॉज स्प्रिंग स्टाइल ना, I don't know. I don't think so. Let's Google it. वो तो रोल के लिए हुआ ना। स्पाइरल कर देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। हमारे साथ होंगी हमारी प्यारी से मेहमान। आपने कहीं नहीं जाना और दुआ करना है अपने कराची वाले भाइयों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए और इस्लामाबाद पिंडी के लिए भी, कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे और जो कैटास्ट्रोफी है अल्लाह ताला ये टल जाए। आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद एक और सुबह में। आज हम बात कर रहे हैं कैटास्ट्रोफीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान में हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको उन चीज़ों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बात सिर्फ जो आज करने की है, जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मैं सोची थी मैं बात करूँ, वो ये है कि अगर हुमायूं ने कहा कि जब कोई गाड़ी के अंदर बैठा होता है और पानी आ जाता है उसके इर्द गिर्द, तो वो सोच रहा होता है पता नहीं है मेरे साथ क्या होगा और मैं मौत के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। क्योंकि उस टाइम पानी का जोर इतना होता है कि आपका दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता, जो अंदर बैठा होता है बंदा उससे नहीं खोला जा रहा होता। इस टाइम की बहुत सारी सिचुएशंस होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को कल देखा, वो वीडियोस बना रहे थे, वो देखो औरत शीशे पे हाथ मार रही है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक औरत फंस गई है गाड़ी के अंदर, शीशे पे हाथ मार रही है, मदद के लिए पुकार रही है, तो आपकी ये मदद बनती है कि आप उसकी वीडियो बना रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये मदद आपको करनी चाहिए। आप उनको बचा लें, बचाने के बाद आप उनकी वीडियो बना लें कि जी मैंने अब आपको बचाया है, अब आप इसका ये पे बैक मुझे करेंगे, मुझे वायरल कर दें, मेरी तारीफ़ें करें कि इन भाई ने मुझे बचा लिया। इस तरह से वीडियो बना लें। खुदारा वीडियो के चक्करों में लोगों की ज़िंदगी जो है कि आप मदद नहीं कर सकते। पानी इतना ज़्यादा है, यू कैन नॉट गो देयर एट ऑल। आप सही कह रही हैं, वीडियो इज़ वेरी इनसेंसिटिव हरकत। मैं इस बात पे 100% हलीमा के साथ हूँ। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो किसी के तमाशे की वीडियो ना बनाएं, ठीक है? आप क्या देखिए, इंटेंट क्या हो सकता है? वायरल होना। इंटेंट क्या है आप? और दूसरी बात, प्लीज़ खुदारा अल्लाह का वास्ता है, मैं ये आज वीडियो भी बनाऊंगा, खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है, किसी की शक्ल पे, गवर्नमेंट लोगों की शक्लों पे कमेंट करना बंद करें। उनके कपड़े कितने के बंद करें। आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, सर्च करें। मैं ये नहीं कह रहा अच्छी करें बुरी करें, उस पर बात करें ताकि पता चले कि हम एक पढ़ी लिखी कौम है। स्टॉप आस्किंग कितनी बुरी बात, आप उनकी पहले की शक्ल लगा रहे हैं, अभी की शक्ल लगा रहे हैं, क्या हमारा इससे ताल्लुक है? शी लॉस्ट वेट, अमेजिंग, गुड फॉर हर। आपको क्या तकलीफ? आप क्यों जलते हैं लोगों से? कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा के अच्छी लग भी रहे हैं तो क्या आपके पैसे से आपसे मांगे उन्होंने, जहां से भी, आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, टॉक अबाउट देयर परफॉर्मेंस। लेट्स कॉल आवर गेस्ट टुडे, जो आज हमारी इस सारी माइंड को चेंज करेंगी। शी इज अ माइंड शिफ्ट कोच। मैं कल उनके बारे में पढ़ रहा था और मैं ऐसी जगह पढ़ था जहाँ पे मेरा दिमाग बिल्कुल बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये नहीं बताऊंगा कहाँ पे, पर मैं पढ़ रहा था और मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी चीजें पढ़ी। वो IT से ताल्लुक है उनका, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे तो किसी और चीज़ के लिए बनाया गया है। मैं तो लोगों की नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न्स को तब्दील करूंगी। मैं लोगों का पर्सपेक्टिव जो पहले था, जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, उसको तब्दील करने में मदद दूंगी। मैं लोगों को जो चैलेंजेस वो सामना करते हैं, जो चैलेंजेस से वो डर जाते हैं,
मैं उनको उसकी कुव्वत, उसकी ताकत देने की सलाहियत बताऊंगी कैसे दी जाती है। खुदावंद ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो इंसान को बताएंगी कि तुम हो अशरफुल मखलूकात। आपकी मुलाकात करवाते हैं द माइंड शिफ्ट कोच। हमारे साथ मौजूद है बहुत प्यारी आयशा जॉर्डन। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप? Good morning. Thank you so much for having me here today. प्लीज Thank you so much for बहुत coming, बहुत आयशा शुक्रिया। जी। Thank you. खुश लिबास, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। सादा मगर पुरवकार। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग बहुत रही शुक्रिया है। जी। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुबह सवेरे उठती हैं या आज हमने उठा दिया? नहीं जी, बच्चों की ड्यूटी, घर की ड्यूटी, डेफिनेटली सुबह उठना पड़ता है। सुबह। और वैसे वैसे यू आर अ मॉर्निंग पर्सन या सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की वजह से? नहीं, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। यू आर अ मॉर्निंग That's There was very a time nice. when I was not. Now I am a morning person. आई एम डेफिनेटली अ मॉर्निंग मैं पर्सन। शादी से पहले एक मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आई एम। आप लोगों ने कहीं किसी को मॉर्निंग पर्सन नहीं है, मुझे लगता है पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं, जब सुबह सुबह आप गाड़ी लेके निकलते हो और रोडें साफ होती है और आसपास पार्किंग भी साफ होती है और सब हल्का हल्का झाड़ू लग रहा है, मुझे दिस आई लव दिस फीलिंग। आपसे सबसे पहला सवाल करेंगे और शुक्र है आज रिलेटेबल टॉपिक भी है, सेंसिटिविटी के हवाले से। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स रिजेक्शन। जी। हमें जब ना मिलती है रवैयों में, चीज़ों में, तो हम हिम्मत भी हार जाते हैं। बिल्कुल। हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते कि अब मुझे लगता है अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ ही नहीं है। एक सवाल है जो बाद में करूंगा, लेकिन आप बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है? अच्छा, सो आप रिजेक्शन सेंसिटिविटी की बात कर रहे थे। सो होता ये है कि रिजेक्शन को हम लोग एज अ एंड ऑफ द लाइफ ले लेते हैं। बिल्कुल। जबकि आप इस तरह देखें उसको शिफ्ट करके, रीफ्रेम करके, कि रिजेक्शन कैन बी अ रीडायरेक्शन। ठीक है, हर रिजेक्शन में से कोई पॉजिटिव आउटकम्स निकालें, कोई लर्निंग्स निकालें। जैसे अभी आप ज़ैनब से बात कर रहे थे कि अगर किसी दिन खाने की तारीफ ना हो, तो वो ये भी तो हो सकता है ना कि आप उसमें से पॉजिटिव लर्निंग निकालें कि आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और हो भी सकता है कि वाकई ही उस दिन कोई मसला हो, तो आप उसको ना लेके ना बैठ जाएं कि ये किसी ने मेरे ऊपर कमेंट कर दिया, उसको अपनी पर्सनैलिटी पे लेके आप बैठ वेरी जाएं। ट्रू। जी, आप उसको पर्सनली ना लें, ठीक है, और आप उसमें से हर चीज़ में से एक पॉजिटिव चीज़ निकालने की कोशिश करें, तो देखिएगा कि रिजेक्शन आपको फील ही नहीं आयशा होगा। शायद आपसे जरा हलीमा ये बात ना पूछे, सॉरी हलीमा मैंने पूछना है। हाँ। ये हम सब जानना चाहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी क्या बनती है, क्या मैन्युफैक्चर होती है कहीं से कि मुझे किसी की बात अफेक्ट ना हो? ये बहुत बड़ा हुनर है, अगर आज हम हमें सिखा दें। अच्छा, सो बेसिकली होता है ये है कि कि आप की पर्सनैलिटी विद टाइम और लोगों के पर्सपेक्टिव से आप बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों की रिजेक्शंस और लोगों के नेगेटिव एटीट्यूड्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। सो द आइडियल थिंग इज़ दैट कि आपने उसको लर्निंग में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप सुबह ऑफिस आ रहे हैं, आप यहाँ पे शो पे आ रहे हैं, ट्रैफिक है, आप एनॉय होकर, इरिटेट होकर भी आ सकते हैं। इंस्टेड आप उस टाइम को अगर यूटिलाइज करें, आप कोई ऑडियो बुक सुन लें, आप कोई पॉजिटिव पॉडकास्ट सुन लें, तो आपकी क्या हुई, आपकी लर्निंग इंक्रीज़ हो गई। आपने अपना प्रोस्पेक्ट चेंज कर लिया, उस चीज़ को इरिटेट होने के बजाय उस चीज़ में से पॉजिटिव लर्निंग निकाल दी। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, तो इवेंचुअली आपके इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी स्टैक अप होना शुरू हो हावी हो जाएगा। जाएंगे अच्छा, आप पे। लेकिन आयशा जी, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ है, लेकिन मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं, मे बी हमारी ज़िंदगियों में बहुत कुछ चल रहा हो, मेरी हुमायूं की आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होगा, हम घर से बाहर भी निकलते होंगे, सारी चीज़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारी मदर्स होती थी, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ वही कुछ घंटे होते थे जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। वो भी अगर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव चीज़ उनकी बॉडी पे ना छोड़े, तो फिर क्या फ़ायदा? उनको कैसे कायल किया जा सकता है कि अगर आपको कोई बच्चा नेगेटिव कमेंट दे भी दे, तो उसमें से भी आपने कुछ पॉजिटिव निकाल लेना है? अच्छा, देखिए, वी एज अ पेरेंट्स ना, वी आर द गार्डियन फॉर आवर किड्स। हम मास्टर्स नहीं हैं कि वो हमारे स्लेव्स हैं। हम चाहते हैं कि उनका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहे और हम उनको कंट्रोल करते रहे, जबकि ऐसा नहीं है। हम उनके गार्डियन हैं। अच्छा, अगर आपका बच्चा आपको कुछ कह रहा है ना, तो आप ये सिचुएशन देखें कि वो किस सिचुएशन में कह रहा है, क्योंकि बच्चा अपने इमोशन एक्सप्रेस तो कर सकता है, लेकिन वो उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकता, उसके पास उस टाइम अथॉरिटी नहीं है। शायद बड़ा हो जाए तो कर पाए। तो माँ को ये देखना चाहिए कि बच्चा किस स्ट्रेस में से गुजर रहा है। अगर वो कुछ कह रहा है तो उसके लिंग्विस्टिक पे गौर करें कि वो क्यों कह रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। इंस्टेड कि आप उसको पर्सनली ले लें कि जी मेरा बच्चा, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ और ये मुझे इस तरह कह रहा है। ठीक। पर हलीमा, अगर आप भी और आप भी आयशा जी, isn't it too much information? मुझे फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, एक्स कह रहा है कि ये इस तरह अप्रोच रखनी है। मैंने अगले दिन दूसरे की वाई की सुनी, उसने कहा नहीं, यू नीड टू सी दिस, ये वाला करना है। ऑथेंटिसिटी की जिंदगी में अब बहुत सारे लोग मेरे जो है जानने वाले, उनके लिए सवाल को जरा मैं मुख्तसर करूँ और आसान करूँ। बहुत आप मुझे आज कुछ और बता रही है, अगला शो देखता हूँ कोई और कुछ और बताता है, मुझे कैसे पता है कि सही रास्ता क्या है? अच्छा,
जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, आप उसको पिक करेंगे। हमेशा हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, ए और बी, लेकिन एक चीज़ होती है जो हमारे साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही होती है, एक चीज़ की एक वाइब आ रही होती है, एक बड़ी पॉजिटिव सी के आपको लग रहा होता है, आपकी इंट्यूशन कह रही होती है कि अच्छा ये करूँ तो ये बेहतर है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली, लाइफ में ना हमेशा आप एक्सपेरिमेंट करते हो। हम क्यों रिस्क नहीं लेते? क्योंकि हम फेलियर से डरते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ करके ट्राई करें, अगर नहीं हो रही तो छोड़ दें, दूसरी ले ले। दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ब्रेक लेने के लिए कहा गया, लेकिन हमेशा तो हमें तो अट्रैक्ट वही चीज करती है जो गलत होती है। मुझे हम सबको हम चीज जो आसान रास्ता होता है, और यूजुअली आसान रास्ता हमेशा गलत होता है, यूजुअली वो करने का चाहते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ज़ैनब ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ज़ैनब को बताया था कि सैंडविच बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी गुड सैंडविच। मुझे लिटरली इतनी इसको दुआएं देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अगर आपने खुश करना है, मेरे से आपने दुआएं लेनी है, तो मुझे कुछ भी खिला दे, मैं इतना कुछ अच्छा नीट एंड ज़ैनब समझ रही हो ना? अगला महीना सितंबर है। अच्छा ठीक है, समझ जाओ इस बात। बिकॉज सितंबर में जो है वो हुमायूं की बर्थडे होती है, और हुमायूं को कुछ भी गिफ्ट दे दे तो उसको पसंद नहीं आता, तो इसलिए अब हमने यही सोचा कि कुछ खाने पीने की चीज़। नहीं, दिस इज राइट। मुझे अच्छी खुशबुएं बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। हम इनसे पूछ रहे थे, आपने कहा कि फिर हलीमा आपसे सवाल किया, मैं छोटी सी बात कर रहे थे हम कि हम तो वो रास्ता अपनाएंगे जो कहते हैं मुश्किल है, जो आसान है वो अपनाते हैं, और जो गलत रास्ता होता है वही आसान होता है। आमना ही कॉल लेते, फिर आपने इसका जवाब देना है। आमना जी कराची से आई हमारी दोस्त, आप ठीक है? हालात बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची के हालात अनफॉर्चुनेटली जो लोग कल बारिशों में फंस गए हैं ना, उनके लिए इट्स वेरी बैड, क्योंकि गाड़ियाँ फंस गई, लोग घरों को टाइम से पहुँच नहीं सके। बल्कि मेरी फ्रेंड इस्लाम पिंडी से आई हुई थी टू अटेंड वेडिंग हेयर, और कल कोई भी इवेंट पे नहीं जा सका। पिंडी से कोई ये 20-25 फैमिलीज आई हुई थी फॉर द वेडिंग। ओहो। और जिन्होंने आज जाना है, 4-5 फैमिलीज आज पिंडी से आ रही हैं, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। जी, फ्लाइट सारी कैंसिल कर दी यार। 1.5 लाख के तो टिकट हुए हुए हैं। आप सही कह रहे हैं। 3-4 फैमिली मेंबर्स हैं। तो फॉर द पीपल हु हैव बीन हिट बाय द रेन, बारिश अल्लाह उनके लिए खैर रखे। कराची बारिश कम्स विद डिजास्टर। कराची में बारिश कहते हैं हल्की सी बूंदाबांदी शुरू होती है तो ऑफिस में कह देते हैं घर निकल जाएं आप बस। हाँ, तो यही सुबह भी यही हुआ है ना, सुबह बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर बाद के नहीं, अब आप लाइट का क्या कह रही थी आप ले जाएं इनको। ये सर दिस इज सो सैड। मतलब खैर बहरहाल, अब कल हमारी कल लाइट गई थी दोपहर 2 बजे, रात को आई है 11 बजे। अब जिनके पास सोलर या यूपीएस वो था वो तो सर्वाइव कर गए, बट द अदर पीपल जिनके पास नहीं था, और गर्मी। आमना जी अभी हो रही है बारिश? नहीं, अभी अल्लाह का शुक्र है पेश गोई में था, बट बहुत तेज धूप है, एंड दैट्स वेरी गुड। धूप कितनी तेज निकलेगी, लेकिन आज फिर वार्निंग है हीट स्ट्रोक की, कि हीट वेव बहुत ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, जाहिर है वो जो पानी इवेपोरेट होगा उसकी वजह से हीट जो है वो ज्यादा देर कर दी। हमें बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि मौसम की इस चीजों से आगाह रहें, ये सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफी होगी। पाकिस्तान में कल ही मैं पढ़ी थी कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने पूरी एक मीटिंग की जिसमें पता लगा कि सिर्फ 17% जो है वो दरख्त हमारे पास ग्रीनरी रह गई है। तो उन्होंने कहा है कि शजरकारी जो है वो की जाएगी। मेरे ख्याल से वो स्टेप्स थे जो हमें बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन चले देर आए दुरुस्त है। आमना जी कुछ पूछना चाह रही हैं? अब पूछना नहीं, आपका टॉपिक है सच नाइस टॉपिक, और इतना जिससे सेंसिटिविटी टुवर्ड्स रिजेक्शन, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया। लेकिन इसमें अगर इफ यू अलाउ मी टू थोड़े से आई कैन शेयर। जरूर। देखो रिजेक्शन, अब एक रिजेक्शन ये है कि हमने कपड़े खरीदने, हम दुकानदार को गए, हमने कपड़े रिजेक्ट किए है, उस पर गए, वो दुकानदार ही नोज, ही इज एक्सपेक्टिंग द रिजेक्शन कि यार कस्टमर्स आएंगे, रिजेक्ट करेंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक बच्चा बच्ची जिन्होंने आपकी पढ़ाई मुकम्मल की है, वो अपनी सीवीज लेके नौकरी के लिए हर रोज निकल रहे हैं, रोज रिजेक्ट हो रहे हैं। लड़का लड़की जिनके प्रपोजल शादी के लिए आते हैं, रोज रिजेक्ट हो जाते हैं। खवातीन बच्चे नहीं हो, रोज रिजेक्शन। तो दैट रिजेक्शन इज वेरी वेरी डिफरेंट। इट कम्स विद अ वेरी, बहुत बड़ा एक आपका एक ब्लो आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे ये आपकी जो कोच बैठे मास्टर बहुत अच्छा गाइड करेंगे, बट आई थिंक इस तरह की रिजेक्शन में फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है।
क्योंकि इन रिजेक्शंस के बाद जब ये इंडिविजुअल्स अपने घरों को लौटते हैं और वहाँ पे इनको वो हाथ मिल जाए, क्योंकि बहुत सी दफ़ा तो इंडिविजुअल आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बट मेनी रिजेक्शंस कम विद द फैमिली सपोर्ट। कोई बात नहीं, आज हो गया, वी आर विद यू, कोई बात नहीं। तो उसमें सेंसिटिविटी जो आपका टुवर्ड्स रिजेक्शन, उसमें वो उसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। आमना जी, अगर मैं आपकी बात में ऐड करूँ, आपने फैमिली सपोर्ट का कहा, ये दिस इज लीडिंग अस टू अनदर टॉपिक। आपको नहीं लगता ये सपोर्ट बचपन से शुरू होनी चाहिए थी? बच्चों को रिजेक्शन बचपन से सिखाना शुरू करते हैं हम इस तरह, we don't give them everything on the plate, we tell them no, you can't have it. Obviously, ये सपोर्ट भी बचपन से है, बिल्कुल। जैसे बच्चे ने क्लास में भी वो नहीं फर्स्ट आया, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, इट डज नॉट मैटर। इवन if बच्चा आपका फेल हो गया है, इट डज नॉट मैटर, बेटा कोई बात नहीं, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। फेल हो गए, मुझे शर्मिंदा, एंड वो फोकस कहाँ आ जाता है, मैं क्या बताऊंगी सबको, मैं क्या बताऊंगा अपने दफ्तर में, मेरा बच्चा फेल हो गया, मैंने तो 50,000 की ट्यूशन लगवा दी। तो वो बच्चा फिर जब नौकरी के लिए भी निकलेगा या शादी के लिए भी निकलेगा, रिजेक्ट होकर वापस आएगा, तो उसकी सेंसिटिविटी विल बी आसमानों को टच कर रही होगी कि ओह माय गॉड, मैं तो रिजेक्ट हो गया, फिर मैं क्या बोलूँगा। एज अपोज टू द बच्चा उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए या बाहर से कोई माँ ने भाव में भर लिया, बाप ने पैट ऑन द बैक, अरे बेटा कोई बात नहीं, दुनिया नहीं खत्म हो गई। This is such a pertinent example, Amna. Thank you very much. The way you brought this topic into a different angle. Thank you very much. अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है हर किसी के साथ अटैच होती है। मैं एज अ पेरेंट सोचने लगी हूँ इन सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि अगर किसी माँ का बच्चा जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है या कभी कहीं पीछे रह गया है, तो लोग जो हैं वो उस माँ को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो उस ब्लेम से बचने के लिए कहती हैं कि अब मैं क्या करूँगी या मैं कैसे फेस करूँगी। उनके बच्चे को ब्लेम करना वो छोड़ देते हैं। वो माँ को कहते हैं कि जी आप क्योंकि और मामलात में पड़ी हुई थी, या आप काम कर रही थी, या आप जॉब कर रही नहीं, इसलिए आपके बच्चे का ये हाल हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में खैर हैं, वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, पहले आप उसका जवाब दे दें, फिर हम आगे की तरफ। अच्छा, पहले मैं इस बात में थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी। हम इन जनरल ना रिएक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं, एज अ ह्यूमन हम रिएक्ट करते हैं। अब वो बच्चा फेल हुआ है तो उस फेलियर से शायद उसको इतना फ़र्क ना पड़े जितना कि उसके माँ के रिएक्शन से वो डरेगा, उस रिएक्शन से। और हम एज अ ह्यूमन भी, जो आपने बात की कि ये देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग हमारी लाइफ में पता नहीं क्यों बहुत मैटर कर रहे होते हैं, हालांकि लोग कुछ नहीं कह रहे होते, वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अच्छा, और आपने जो बात की थी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने एक फॉर एग्जांपल एक पहाड़ पर चढ़ना है, टू द टॉप जाना है, ठीक है। जितना बड़ा आपका पहाड़ होगा, जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतना आपके लिए जाना मुश्किल होगा। आपने कहा कि हम इजी क्यों चूज़ करते हैं? इजी की तरफ जाना तो हमेशा आसान होता है, लेकिन आपने अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में, पहाड़ के ऊपर जाके व्यू लेना है, तो डेफिनेटली आपका गोल बड़ा होगा और आपकी स्ट्रगल भी बड़ी होगी। तो आपने उस टाइम पे अपनी वाइब, अपनी इंट्यूशन से सोचना है कि आपने क्या करना है, वो जो सब लोग कर रहे हैं या वो जो कुछ डिफरेंट करना है मुझे। आप जब भी अगेंस्ट द विंड जाते हैं तो वो चीज़ हमेशा डिफ़िकल्ट होती है, और लेकिन हम एज अ ह्यूमन कोशिश करते हैं कि हम आसान चीज़ कर लें। सो डज दैट अच्छा नहीं, लेकिन हुमायूं की बात को ही लेके मैं आगे चलूँगी। मुझे बताएं आयशा जी, अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में बड़ा कामयाब है इन टर्म्स ऑफ पैसा कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जाहिर है हमारी लाइफ की हर चीज़ जो है वो पैसे से रिलेटेड है। आपकी सेहत भी पैसे से रिलेटेड है, हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है। हम देखते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि यार ये तो सही मीन्स से कमाया हुआ नहीं है, और जो सही मीन्स से कमाने वाला है वो शायद मुझे 20 साल लग जाए उस पैसे तक पहुंचने में जितने में ये 2 साल में पहुंच गया। तो फिर तो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में ये आएगा कि यार मैं भी शायद कोई गलत तरीक़ेकार अपना लूँ तो जल्दी उस मंजिल तक पहुँच जाऊँगी जो मुझे चाहिए। देखिए, एज अ इस्लामिक लर्निंग को अगर हम अपने आगे रखें तो हमेशा कहा गया कि हलाल ज़रिए से आप रोज़ी कमाएं, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे आप रिस्क की बात करते हो, पैसे की बात करते हो, तो रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, आपकी सेहत भी रिस्क है। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास सेहत नहीं है तो फिर उस पैसे का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास और भी कितनी चीज़ें हैं, औलाद नहीं है आपके पास, आपकी फैमिली नहीं है, कोई भी चीज़ को आप रिस्क ही कैटेगरी में ला के देखें तो फिर उस पैसे के साथ आप कंपेयर करें तो पैसा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतना हो कि जितने में आपका गुजारा हो जाए, और की तलब तो डेफिनेटली सबको होती है, बट हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा हायर पर्पस क्या है, हमने आगे क्या करना है। ऑब्वियसली फिर आप ये कहते हैं कि आपने
हलाल, इस्लाम में जिस तरह बताया गया कि आप हलाल ज़रिए से, इस बात पे, इस चीज़ में फिर आप अपनी तकदीर पे भी भरोसा रखें। जितना आपके नसीब में है वो चल के आएगा, आपको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्रोग्रेस जो हम बच्चों को सिखाते हैं बचपन से कि प्रोग्रेस है इसके मुकाबले में, क्या ये ठीक है? थोड़ा सा ब्रेक ही मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आयशा जी हमारे साथ बैठेंगे और हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ी बहसों मुबाहिसा साथ चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आयशा जी सीख रहे हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। आई विल कम टू यू वेरी क्विकली। आयशा जी, हम बात कर रहे थे मुकाबले की। हमारे यहाँ सक्सेस, आप पर्सपेक्टिव चेंज करती है तो मैं चारों लोग करें। मेरी प्यारी बहनें कहती हैं तो तूने देखा तेरा कज़न माशाल्लाह कहाँ पहुँच गया। क्या प्रोग्रेस दूसरे के साथ है या आप जहाँ एक आज थे और परसों आप कहाँ पर हैं वो प्रोग्रेस है? कि अगर आपने उससे आगे चले गए दैट इज प्रोग्रेस, ना कि आप उस तक पहुँच गए। Being better version of yourself. तो मुझे Being better version of yourself, exactly. So आपका कंपटीशन हमेशा आपके अपने साथ होना चाहिए, ठीक है? आप आज कहाँ पे हैं और कल आप कहाँ होंगे, अपना ही बेटर वर्जन आपने ढूंढना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये होता है कि एक क्राइटेरिया क्या रखा जाता है कि इससे बेहतर हो जाओ, उससे बेहतर, एक कंपटीशन को इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। हालांकि आपका हर एक की अपनी स्ट्रगल है ना, हर एक का अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। आप जिस तरह एक, आप यूँ समझ लें कि एक बड़ा पजल है और आप पजल पीसेस आपका एवरीडे है, आपने अपनी पिक्चर अपने अकॉर्डिंगली कंप्लीट करनी है, किसी के अकॉर्डिंगली नहीं करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, बट हमारी सोसाइटी में इसी तरह से किया जाता है। और आज मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करती हूँ और मैं कंपटीशन को बीच में से हटाती हूँ या अपने बच्चे को ये सिखाती हूँ कि आपने अपना ही बेटर वर्जन होना है, आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, तो फिर आप उस बच्चे की ग्रोथ देखें। बच्चा क्या, आप किसी भी एक ह्यूमन को ले लें, ठीक है? आज मैंने कुछ पकाया है तो कल मुझे इससे बेहतर बनाना है, आज मैंने कुछ सीखा है तो कल मैंने इससे बेहतर सीखना है, अपने ही साथ अपना कंपैरिजन रखें। अच्छा आयशा जी, ये चीज़ें जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, हर बंदा आगे से ये कहता है कि बातों की हद तक ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, दिल को भाती भी हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या इन चीज़ों के ऊपर होली एंड सोली जिस तरह बाय बुक लिखा हुआ है अमल हो भी सकता है या नहीं? कहीं ना कहीं आप लैक कर ही जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाएगी कमी, क्योंकि फिर फाइनल प्रोडक्ट उस तरह का तो नहीं बनता जिस तरह हम चाह रहे होते हैं। तो क्या ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप एक बुक को पढ़ें कि हाँ जी ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है और फिर उस पर अमल करना शुरू करना है? अच्छा, आप यूँ देखिए कि आपका जो दिन स्टार्ट होता है ना, आपका एनर्जी लेवल सारा दिन में एक जैसा नहीं होता, ठीक है? आप वेव्स में चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही होती हैं, कुछ डीमोटिवेट कर रही होती हैं। सो सबसे पहले आपने देखना कि आपकी एनर्जी आ किधर से रही है, ठीक है? पॉजिटिव सोर्स से एनर्जी आ रही है और एनर्जी जा किधर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी आपने देखा होगा, उनके साथ आप बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है एनर्जी मेरी ड्रेन हो गई सारी, इसने सारी मेरी एनर्जी ले ली। तो पहले तो अपनी लाइफ में से वो लोग निकाल दें आप, ठीक है? जो पॉजिटिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनके साथ बैठें और उनसे एनर्जी लें। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप जो है आपके अराउंड जो 5 लोग होते हैं, आप उन्हीं की तरह एक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव कम्युनिटी में बैठेंगे, पॉजिटिव बैठेंगे, तो आपकी एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और हाई रहेगी। अच्छा, सेकंड चीज़ आपने मोटिवेशन की बात की। सो मोटिवेशन आपने अपने आप को दिलानी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा दिन एक एक्टिव मोड में रहें, आपने अपना माइंड सेट चेंज करना है। क्यों आप डीमोटिवेट हो जाते हैं? क्योंकि आपका माइंड जो है ना, वो समझता है कि अपने आप को आपने लिमिट कर दिया, आपका बिलीफ कोई लिमिटेड हो गया। अगर मैंने एक चीज़ आज अचीव करनी है, अगर सुबह मेरे माइंड में आ गया कि ये तो मैं अचीव नहीं कर सकती हूँ, तो नेचुरली आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया, आप स्टक हो गए उस इमोशन में। माइंड शिफ्टिंग बेसिकली इसी को रीफ्रेम करना है, ठीक है? पॉजिटिव हर चीज़ सिचुएशन में से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी, उसमें से कोई लर्निंग आउटकम कैसे निकालनी। एक सिचुएशन दे सकता हूँ मैं आपको, आप इससे मैं बताइएगा। मेरी बहुत सारी बहनें एक ऐसे घर में रहती हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वहाँ पे हर किसी की पसंद मुख्तलिफ, सास की मुख्तलिफ, नंद की मुख्तलिफ, शौहर की मुख्तलिफ, और उसने ये हमारे यहाँ माना जाता है कि उसने सबको खुश करके रखना है और वही घर चलाती है, क्योंकि घर का सरबराह वो वाला सरबराह है जिसने सबको साथ लेके चलना है। हालांकि पैसा सब कुछ अथॉरिटी सास को दे दी होगी, शौहर को, लेकिन घर चलाना सारा बीवी ने है, ये उस और लड़की ने। मुझे बताएं उससे ऐसा कैसे आप पर्सपेक्टिव चेंज करेंगी कि वो सबकी बातें सहे भी और घर भी चलाए? इस डायनामिक्स को आप अपनी माइंड चेंज शिफ्ट में कैसा करेंगी? क्या सब्र करना चाहिए
जो कह रही हैं बड़ों की बात सुने, घर चलाए, क्योंकि उसने घर चलाना है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, एक औरत जो घर देख रही है उसके ऊपर बहुत सारे रोल्स हैं, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वो औरत बेसिकली क्या है, उस गाड़ी का, उस घर का इंजन है। अगर वो इंजन ठीक नहीं होगा तो आपको लगता है कि गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। सो क्या करना है, अपने आप को पहले तो प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं कि अगर हम उसको अपने ऊपर हावी करना शुरू कर दें तो हम कहीं पहुंच नहीं सकेंगे। जब आपने अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने माइंड में से डिलीशन मोड पे रखनी है। अगर कोई कुछ कह रहा है, लेट से मैं अगर आपको कहती हूँ कि आपके ये ग्रीन बाल ना बहुत ही गंदे लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इससे आपको फ़र्क पड़ा? नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रीन बाल नहीं है ना। इस तरह बहुत सी चीज़ें हमको दिन में कही जाती हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। कहने वाला कह देता है, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी प्रोजेक्शन है वो, ठीक है। उसने वो कह दिया। अब अगर मैंने एक ऑरेंज लिया, लेट्स सपोज, उसको मैंने स्क्वीज किया, सास ने मुझे ताना मारा, इस बार मैंने ताना अगर सुन लिया, मैं सिर्फ तारों हम सुन लिया, क्या ये बात नहीं होगी कि मैंने सब्र किया तो अगली बार ताना उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का आएगा, उससे आएगा कि इसको तो मैं कहते हूँ कैसे जलील करती हूँ मैं इसको पता चल जाएगा। तो क्या हमारा ना बोलना इस बात की ताकीद करता है उनको कि आप कर सकते हैं जो आपको गुजरना चाहे, मेरे ऊपर से गुजर सकते हैं? अच्छा, अब सास जो कह रही है ना, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं। जिस तरह मैंने बताया, एक ऑरेंज आपने लिया, उसको स्क्वीज़ किया, क्या उसमें से एप्पल जूस निकला? नहीं। क्यों? उसमें से ऑरेंज निकला। क्यों? क्योंकि वो ऑरेंज था ना। अब वो जो कह रही है ना, वो उनकी अपनी प्रोजेक्शन है। क्या बात है, ठीक है। ये मैं मतलब लेमैन एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारी जर्नल लाइफ में, ताकि सबको समझ में आए। अब अगर उसमें से आप एप्पल जूस निकालना चाह रही हैं, वो नहीं निकलेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ठीक है। वो अपने आप को प्रोजेक्ट करें। अब आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप उसकी प्रोजेक्शन को कैसे लें। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत बन जाती है, एक नेचर बन जाती है, या उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का टूल नहीं होता। जवाब देना कहीं जस्टिफाई होता है कि आप जवाब दें? आप माइंड शिफ्ट जो चेंज कहती हैं, पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी को दूर करना, क्या फौरन उसी तरह का फ्रीक्वेंसी जवाब देना कि आपको नेगेटिव इंसान बनाता है? देखिए, रिजेक्शन, आप जब भी रिएक्ट करेंगे ना तो वो अगले की सिचुएशन को इन्फ्लेट करेगा। सो आपने रिएक्ट नहीं करना, और अगर करना है तो पॉजिटिव। एक हम लोग बड़ी अच्छी टेक्निक सिखाते हैं अपनी एंगर कंट्रोल को लेके कि उस वक्त आपने रिएक्ट नहीं करना। आप सांस लें और आप 10 तक काउंट करें, और आप देखें कि आपका वो इमोशन एकदम से ना डिम हो जाएगा। तो अगर आप सिंपल इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में रख, क्या उसे डिम करना ठीक है? मैं तो इस बात को, क्या उसे डिम करना ठीक है? क्या मैं एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाऊंगा कि यार बस हो गई है यार, ये औरत क्यों मुझे तंग कर रही है? आपके पास 2 प्लांट्स हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक एंगर है और एक हैप्पीनेस है। आप एंगर को पानी देते जाएं तो एंगर ग्रो करेगा, पॉजिटिव को पानी देते जाएं तो पॉजिटिव ग्रो करेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जवाब देना है, इग्नोर करना है, या सिचुएशन को चेंज करना है। उस 1 मिनट का जवाब दिया या 1 मिनट का रिएक्शन आगे क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा ये आपको नहीं पता, कि वो सिचुएशन कितनी इग्नाइट हो जाएगी। सो उस 1 मिनट में अगर आप खामोश हो जाएं, आप देखिएगा कि इवेंचुअली अगला बंदा आपको कहना छोड़ देगा, और इट हैपेंड एक्चुअली। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। बहुत सारे लोगों की इस तरह की आदतें होती हैं कि वो कभी कहना नहीं छोड़ते। वो उस चीज़ को अपनी अथॉरिटी समझते हैं कि हम इस बंदे को ये बात कहते रहेंगे और वो जो है उसको बर्दाश्त करता रहेगा। और रिसेंटली मुझे बहुत बचपन से ना बहुत सारे लोगों को अपनी स्टोरी लाइन में नेगेटिव समझ रहे होते हैं, या एक बहुत अच्छा इंसान नहीं समझ रहे होते। रिसेंटली मैंने बहुत सारे लोगों को एक अच्छा इंसान समझना शुरू कर दिया, और मुझे लगा कि वो जो ऐसे थे उसके पीछे कोई रीज़न थी जिसकी वजह से वो ये बन गए थे। तो मुझे ये अब लगता है कि किसी ने उनको भी उनकी ज़िंदगी में इतना तंग किया होगा कि वो एक बुरे इंसान बन गए, या उन्होंने हमसे प्यार करना छोड़ दिया। मुझे बहुत सारे लोग अपने बचपन में याद हैं, जब शुरू में वो बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार में कमी आती रही, और उन्होंने अपने आप को एक साइड पे कर लिया, हमारी ज़िंदगी उससे दूर ले गए। तो अब मैं उनको सही समझती हूँ कि उनके साथ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए होंगे कि उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों से तो अल्लाह ही बचाए, दूर ही रहो बस इन लोगों से। ऐसे लोग आपकी एनर्जी को इतना ड्रेन कर देते हैं कि फिर आप कहते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि अब इनसे नहीं मिलना। मैंने अब एक दीवार अपने और इनके दरमियान खड़ी कर लेनी है, जिसको ना कभी ये पार कर सके और ना कभी मैं पार। हलीमा, आई थिंक शी वाज सेकंडिंग दैट, वो यही सेकंड। हाँ, मैं यही कह रही थी कि ये चीज़ सिचुएशन क्या फिर बिल्कुल ठीक है कि आप उस टाइम बर्दाश्त कर लें, और फिर एक टाइम आए कि आप अपने आप को उनसे दूर कर दें। वो जो सिचुएशन है ना, बेसिकली अगर आप उस पर इग्नाइट हो रहे हैं या आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप बेसिकली अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि आप मुझे मेरे साथ आप ऐसा कर सकते हैं। आप मत दें अपना रिमोट उसके हाथ में। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में, कोई जो कर रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उस पर क्यों ना फोकस किया जाए जो आपके कंट्रोल में फॉर नाउ। क्यों? क्योंकि आपका
एक्शन या रिएक्शन जो है वो आप उसको हमेशा लॉन्गर टर्म पे सोचें, उस वक्त उस मोमेंट पे मत सोचें, ये सोचें कि कल इसका क्या इफेक्ट होगा, परसों क्या होगा। और एक और चीज़ ये करें कि अगर कोई भी सिचुएशन है, कोई नेगेटिव सिचुएशन होगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि क्या 1 घंटे बाद मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा, क्या 1 दिन के बाद पड़ेगा। और अगर नहीं पड़ेगा ना तो उस मोमेंट में भी अपनी एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, एक्सपीरियंस करके देखा है। और ये है कि टेन्योर नहीं है कि वो आप महीना करेंगे और जवाब नहीं देंगे तो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक नहीं होंगे। दैट इज देयर ट्रेट, वो करेंगे। लेकिन आपकी लाइफ इतनी हेल्दी हो जाएगी जब आप एक फासला रख लेंगे ना, और उनके कहने से आप कहेंगे कह रहे हैं ना, कहने दो। और फिर एक टाइम आएगा कहेंगे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। हम क्यों उस बच्चे को तंग करते हैं जो बच्चा सबसे ज्यादा तंग होता है? हम उसको इसलिए तंग करते हैं कि चिड़ेगा, मजा आएगा, फन होगा। सलमान अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। संगा हाल चाल दे? खैर 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 खैर, दैट्स ऑल आई नो। जी सलमान, सब ठीक है? जी ठीक ठाक। आज का मौजू ये है, मुझे बताएं, अगर कोई आप किसी को तंग करते हो कि आपको तो वो कंट्रोल कर नहीं सकता, तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं वो वाली बात। तो अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं और वो इंसान आगे से आपको जवाब नहीं दे रहा, तो क्या आप एक टाइम आएगा आप थक जाएंगे, आप कहेंगे छोड़ो एनु परे करो? मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर आप किसी को कोई तंग करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हो, वो तंग नहीं हो रहा, एक टाइम आएगा आप छोड़ देंगे उसको या नहीं छोड़ेंगे? मैं उसको फिर रुलाता हूँ। मैं रुलाता हूँ? क्यों रुलाते हैं सलमान, क्यों रुलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसे आप? ये तो अच्छी बात तो नहीं है। इसमें वो आता है, मजा आता है, मजा। आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, अगर आपको किसी के दर्द से मजा आता है तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आई एम सीरियस। सलमान, मैं किसी का नंबर दूं साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट का? हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, हमारे खानदान में सारे हुए माशाल्लाह डॉक्टर सारे। तो आप किसी को पकड़ ले, फिर किसी को पकड़ के मतलब यानी कि इलाज करवाएं, ऐसे ना पकड़ लीजिएगा, इलाज करवाएं किसी से। ये अच्छी बात, तो किसी के दर्द से आपको खुशी मिलती है, कोई रो रहा हो आपको अच्छा लगता है? अन्य भी लोग तंग करते हैं ना आपको भी। आप तो कहते हैं मुझे कोई तंग ही नहीं कर सकता, मैं तो वकील हूँ, मैं तो इस तरह आपको जवाब दूंगा। मुझे लोग तंग करते लेकिन मैं तंग नहीं होता। तंग करते, ये तो वही बात हो गई कि मेरी सास ने मेरे साथ बुरा किया था तो मैं भी अपनी बहू के साथ बुरा करूंगी। बट सलमान, गुड सीन। अगर कोई तंग तुम्हें कर रहा है, तुम तब तंग कर रहे हो, चलो फिर तो जस्टिफाइड है, ये तो मसी मजाक में हो रहा है। लेकिन किसी शरीफ इंसान को मेरी तरह, हुमायूं की तरह को ना तंग करना, हलीमा वालों को चलो कर लो। हाँ ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और बहुत मज़ेदार सी बातें हो रही है। हलीमा ने बड़ी अच्छी चीज़ों की तरफ भी इंक्लाइन किया, हमने भी किया, आमना ने बड़ा अच्छा बात की। देन सलमान केम इन द कॉन्वर्सेशन। सलमान टॉक्ड अबाउट कि कैसे वो कुछ ये वी गॉट इन अ केस जिसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे माइंड पर्सपेक्टिव चेंज होता है। हम बच्चों की तरफ आएंगे आयशा। नेगेटिविटी बच्चों में बड़ी आ जाती है, आप बच्चे अडॉप्ट करते हैं जो वो देखते हैं। ख़ास तौर पे मुकाबलेबाजी में हमने बात की, उस पर आ जाती है। लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी इस तरह भी आ जाती है कि हर चीज़ में बच्चा ना करना शुरू कर देता है। ना, आई डोंट वांट टू डू इट, नो आई एम वरीड, नो आई एम अपसेट, नो आई एम डिप्रेस्ड। ये कभी कभी देखे बगैर भी आ जाती है, इसको ठीक किया जा सकता है इस पर्सपेक्टिव को? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। मी एज अ माइंड शिफ्ट कोच, हमारा बेसिकली काम ही आपके सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। सो एक कॉन्शियस माइंड है आपका, जिस तरह मैं अभी करंटली यहाँ बैठ के आपसे बात करी हूँ। एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड की जो लर्निंग है ना, वो मेरी एनवायरनमेंट से लर्निंग है। मे बी कि मैं यहाँ सेफ एनवायरनमेंट में बैठी हूँ, लेकिन कोई चीज़ अगर मुझे ट्रिगर कर रही है तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको एड्रेस कर रहा होगा। इसी तरह आपके बच्चा जो है अप टिल द एज ऑफ 7 वो लर्न कर रहा है अपने एनवायरनमेंट से। नो सीख के तो नहीं आया, वो नो उसने सीखा है कहीं से। और आप देखिए बच्चे नॉर्मली नो और इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हर वक्त मना कर रहे हैं ना, उनको एक्सप्लोर नहीं करने दिया जा रहा, हर चीज़ से मना किया जा रहा, हर वक्त नो कहा जा रहा है। तो इसी तरह वो भी उसी चीज़ से सीख रहा है। सो चेंज की आपने बात की, तो येस चेंज हो सकता है। काम कहाँ पे होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। और बच्चों के यही चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं। अगर हम किसी भी केस को स्टडी करते हैं तो ट्रॉमा कहाँ से निकलता है? उनके चाइल्डहुड से।
स्टार्ट चीज़ें वहीं से होती हैं, ट्रिगर वहीं से हो रही होती है, बच्चे ने लर्न वहीं पे उस मोमेंट पे किया होता ना है। कहना ठीक भी है क्या, ना सब्जेक्टिव है। बच्चों को अगर हमने सिखाया, कुछ दिन पहले हमने बात ही की थी बाउंड्रीज की भी, तो बाउंड्रीज पे भी कहीं ना कहीं ठीक है कि कोई खास उम्र है जहाँ पर ना कहना बच्चों को सिखाना चाहिए। ये जरा डायनामिक सिखाएगा। करीमा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत प्यारे शहर, हमारे रोशनियों के शहर से। अस्सलाम वालेकुम करीमा जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, किसने दिया ये नाम आपको? मुनफरिद सा। मेरे फादर ने। आपके फादर ने एक ड्रामा लगा करता था, फातिमा गुल शायद नाम था, उसमें जो उसकी माँ होती है उसका नाम करीमा होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये नाम तब। आई स्टिल रिमेंबर। ट्रू। क्या कहेंगी करीमा जी? क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, वैसे नाम का असर बहुत होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मेरे फादर ने शायद ये सोच के ही रखा था, क्योंकि लाइफ में माशाल्लाह काफ़ी टाइम गुजर गया, मैंने काफ़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल लाइफ गुजारी। माशाल्लाह, मुबारक लहू। मगर हर्डल्स, परेशानियाँ आती हैं। आपका रैंक बढ़ता है, आपका डेजिग्नेशन मिलता है, वक्त के साथ आपको बहुत सारा इज्जत मिलती है, मगर प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका जहाँ तक टॉपिक है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने कॉल मिलाई है कि ताकि लोगों को थोड़ा सा, जो आजकल नेगेटिविटी बहुत हो गई है कि कोई किसी के हेल्प नहीं करता, शायद इस डर से कि हम ना फंस जाएं। तो ये लोगों के अंदर से, जब हमारा चाइल्डहुड था तो हमने ये देखा कि सब एक दूसरे की हेल्प बहुत करते थे। तो चाहे वो स्कूल में हो, जैसे मैंने अपने बच्चों की ग्रूमिंग इस तरह करी कि बेटा आपसे जो कोई क्लास में हेल्प मांगे आपने नो नहीं कहना, आपने अपने बराबर वाले बच्चे से अच्छी बात लर्न करके आनी है, आपने उससे बुराई सीख कर नहीं आनी है, अच्छी बात सीख कर आइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मगर मुझे उन पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा। करीमा जी सॉरी आपकी बात कट रही है, पर भूल जाऊंगा पूछना, मुझे बताएं आपकी तालीम जो है वो कितनी है? मुझे आपका शऊर से मैं बड़ा मुतासिर रहा हूँ, और आपको क्या लगता है आज जो आप बनी है ये किसकी पर्सनैलिटी झलकती है आपकी? किसकी है? नाना की, नानी की, अम्मा की, अब्बा की? मेरे फादर एंड मदर प्लस ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर तो होते ही हैं, मगर मेरी मदर चूंकि वो स्कूल टीचर थी आगा खान स्कूल में। अच्छा। और उन्होंने, और मगर जब मैं जिस बार बॉर्न हुई तो उसके बाद मेरी मदर ने टीचिंग छोड़ दी, क्योंकि लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था। तो मेरी मदर ने अपनी तमाम जिसको कहते हैं ना सलाहियतें, वो हम तीनों बहनों और भाई पर लगा दी। यानी वो टीचिंग उन्होंने हमारी करी, ना सिर्फ इस्लामिक हमारे फादर की तरफ से सही, और क्योंकि दोनों, मैं सिर्फ मदर को नहीं बोलती, माँ और बाप दोनों घर के पिलर हैं। अगर बच्चा ग्रूम कर रहा है तो वो दोनों की मेहनत है। आपने बहुत अच्छी बातें ऐड की हैं करीमा जी, और आपको ये बताओ, हालांकि हम टेलीविजन पे दोनों बैठे, कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने कभी भी टेलीविजन पे कॉल की है, मेरी रवानगी कभी ऐसी नहीं थी, मैं किसी से कभी इतनी ऐसी इनपुट मैंने टेलीफोन कॉल पे नहीं दे सकता था। आई वॉज नॉट दैट श्योर, बट वेरी वेल डन। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। कराची में जीरा यूनिवर्सिटी फॉर विमेन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैंने ही बनाया, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो इसका मतलब है उस्ताद हमें फोन करके इनपुट दे रहे हैं। और इस बात को भी 2002 की बात है, 2000 में वो यूनिवर्सिटी बनी थी हमारी, और अभी तो 2000 आई थिंक 25 ईयर्स मेरी जर्नी रही पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट एरियाज में। मैं दोबारा कराची आई हूँ अपने शहर, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कराची के लिए जो कुछ कर सकती हूँ। क्या बात मुझे है, बड़ा अफसोस हुआ है देखकर, क्या बात, बड़ा अफसोस हुआ है देखकर कि मैं जो अभी आई हूँ, मैंने बारिशें देखी हैं, मैंने कहा या अल्लाह कि कुछ करम करे, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आपने मक्के की जमीन को कुशादा किया था, या अल्लाह इस कराची की जमीन को मेरे लिए कुशादा और पुरसुकून बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। करीमा जी आज अपने शो पे हम आपको नाम भी देते हैं, आपको हम आज से बाद आप कॉल करेंगे, आप कहना मैं उस्ताद जी बात कर रही हूँ, तो हम कहेंगे उस्ताद जी की कॉल है। और दूसरा ये, आप कभी भी कुछ ऐसा लगे प्रोग्राम में जिसके इस्लाह की जरूरत है तो आप हमें जरूर बताइएगा। नहीं, आप बस आपका 1 मिनट लूंगी, 1 मिनट बस और लूंगी प्लीज। बस आपकी तरफ से, आपके चैनल से बस एक ये मैं कहना चाहती हूँ सबको
कि चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे वो हमारी नेवी हो, चाहे वो हमारी चारों महकमे जो भी हमारे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी इज्जत है, हमारे पॉलिटिशियन हमारी इज्जत है, पाकिस्तान हमारी इज्जत है। बिल्कुल ठीक है। खुदारा पाकिस्तान की इज्जत को संभाल लें, पाकिस्तान को संभाल लें, और हम और आप ही करेंगे, आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे। जब तक हम एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, अपने बच्चों में ये चीज डालें कि बेटा दूसरों की हेल्प करो। बहुत गुर्बत है यहाँ, बहुत ज्यादा, मगर हमने भी 25 साल बड़ी मेहनत करी तो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उस्ताद जी, इससे ज्यादा अगर हमने कुछ बात की तो आपकी बात का एसेंस खत्म हो जाएगा। आपने बहुत प्यारी बात की है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की रखवाली करने वाला हमें बनाए और हम इस पाकिस्तान की इज्जत को बचा सके। आपका बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। नूर है हमारे साथ इस्लामाबाद से। हूर है, हूर, अस्सलाम वालेकुम। हूर, अपनी टेलीविजन की आवाज बंद करके हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हूर जी? जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा है माँ बाप ने भाई? हमें भी अच्छा नाम दिया। तो ऐसे लोग फोन कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आपका असल शनाख्ती कार्ड में भी हूर लिखा हुआ है नाम? जी हूर नाम है मेरा, और आपका शो मैं देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, बहुत और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें भी हैं, और बहुत अच्छा जबरदस्त शो जा रहा है आपका। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि टीआरपी की इस दौड़ में हमें भी बहुत दिल करता है कि वो हम टीआरपी की दौड़ में करें, लेकिन फिर ख्याल आता है कि ये हमारे चैनल ने, मौज़म साहब ने, हुसैन ने, इन सब ने ये बेड़ा उठाया था, कुछ तब्दील करके देंगे। आपने अप्रिशिएट कर दिया, आज हमें लगता है हो रहा है काम हमारा। कहिए क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह इस शो के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, और दूसरा डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही है। माशाल्लाह पाकिस्तान का तो हमारा जो है वो बहुत ही प्यारा कंट्री है, लेकिन एक छोटी सी बात ऐसी है जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और मरीम नवाज हैं, या शहबाज शरीफ साहब हैं, या कोई भी आता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अवाम को एक लेसन देना चाहती हूँ कि काइंडली जो अब्यूज या उनके बारे में बुरे अल्फाज बोलना ये अच्छा नहीं है। यार आप लोग इतने प्यारे हैं, आज हम ये बात कर रहे थे और आपने उसको सेकंड करके रिकॉर्ड जो है वो ये बात की, हम इसके हवाले से बात कर रहे थे कि अपने आप को आप दिखा रहे होते हैं, उनके बारे में बात करके अपना बैकग्राउंड आप दिखा रहे होते हैं, बुरी बुरी बातें। हम इस बारे में बात करेंगे, अपनी बात खत्म कर ले, फिर हम वापस आके इस बारे में बात करेंगे। आप अपनी हूर बात खत्म कर लें। जी जी, तो मुझे ये कहना है कि इंस्टाग्राम खोलें या टिकटॉक देखें, अब तो आप यकीन करेंगे ये चीज़ें देखने को दिल ही नहीं करता। लोग इतनी बदतमीजी वाले वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें अपने घर से ये तरबियत अपने बच्चों की करनी चाहिए। ये नहीं कि छोटे बच्चे, बड़े बच्चों की भी उनकी तरबियत होनी चाहिए। इवन के जिनके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड एज में चले गए, उनको भी अपने बड़े बच्चों की भी तरबियत करनी चाहिए कि हमें इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। ये अगर हम उन्हें बुरा कहेंगे तो आप हमारे माशरे में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, इन बातों से नेगेटिविटी से ये नेगेटिविटी चारों तरफ फैल सकती है। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है हूर जी, हमें ब्रेक पे हम जाएंगे, वापस आके आपकी कॉल दोबारा लेंगे। आप होल्ड पे रहे, आपकी वापस लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, और हलीमा और मैं आज हम खुश हैं कि हम दोनों ने जो आज बात की वो आप लोग सेकंड कर रहे हैं सब। बहुत शुक्रिया जी। आपका दिन अच्छा गुजरे, वापस आते हैं।